कौन थे जो आईजी के घर में गए? आईजी को कहां लेके गया था सुबह 4 बजे? यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, आर्मी चीफ ने कराची वाक़े पर तहकीकात को हुक्म दे दिया है। आपको अब ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को फोन किया है और उनके साथ इस इशू पर गुफ्तगू की है। आईजी के घर का घेराव करने वाले कौन? सुबह 4 बजे सिंध पुलिस चीफ को कहां ले जाया गया? बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी की अपील। कहते हैं इदारे अपनी तहकीकात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची वाक़े पर नोटिस। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जल्द अज जल्द वाक़े के हक़ाइक़ का पता चलाया जाए और तहकीकात की रिपोर्ट पेश की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से फोन पर राब्ता। कराची वाक़े पर गुफ्तगू। बिलावल हाउस मीडिया सेल के मुताबिक पीपी चेयरमैन ने वाक़े का फौरी नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। शफाफ तहकीकात की हिदायत को खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ ने मुझे कराची वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं यकीन दहानी कराई गई है कि तहकीकात के नताइज जल्द सामने आएंगे। आईजी सिंध पुलिस की रिहाइशगाह आमद। मुश्ताक मेहर से मुलाकात में बातचीत। बिलावल भुट्टो ने आईजी सिंध को काम जारी रखने की हिदायत की। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस के किरदार को सराहा। कहा, सिंध पुलिस के किरदार का चीनी काउंसिल खाने का तहफ़्फ़ुज़ गवाह है। सिंध के अवाम का सूबे की पुलिस पर फख्र का तसलसल जारी रहेगा। आईजी सिंध ने छुट्टी का फैसला मौखर कर दिया। मातहत अफसरान को भी छुट्टी की दरखास्त मौखर करने के अहकाम जारी कर दिए। सिंध पुलिस का कहना है इंक्वायरी का फैसला आने तक इंतजार किया जाएगा। तहकीकात के हुक्म पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। सिंध पुलिस तकलीफ का एहसास करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करती है। हमने अमनो इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत चुकाई है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। डीजी आईएसपीआर ने बताया, कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान और कबायली अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा लिया गया। तमाम सिविल और मिलिट्री शहदा को भरपूर खिराज अकीदत। शुरका का मुल्की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की दिफा का हर कीमत पर करने का आज़म। मैंने अपने रुफ़क़ा से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, सिंध हुकूमत का तहकीकात का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साजिश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पुलिस ने जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कराची में मुकदमे और गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 18 अक्टूबर शाम 4:30 बजे से 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। कमेटी में पीटीआई अरकान को भी बुलाएंगे। मुझे बुलाया तो जाऊंगा, जो पता है सब बताऊंगा। वक्कास नामी शख्स से धमकी की दरखास्त दिलवाई गई। वक्कास की फोन लोकेशन चेक की तो वो उस वक्त मज़ार कायद पर ही नहीं था। वजीर आला ने मुद्दई मुकदमा की पीटीआई एमपीएस के साथ तस्वीरें भी दिखा दी। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसका कानून मौजूद है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा, एक तरफ कहते हैं जुर्म हुआ, दूसरी जानिब कहते हैं गिरफ्तारी गलत हुई। वजीर आला सिंध ने मान लिया कि इदारों पर इल्जामात की बात दुरुस्त नहीं। शहजाद अकबर बोले, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने करवाई। मकसद मरियम को सियासी फायदा पहुंचाना था या पीडीएम नामी गिरोह का खात्मा। हलीम आदिल शेख कहते हैं, आईजी क्या 18 साल की दोशीज़ा हैं जो कोई अगवा कर लेगा। वजीर आला ने कहा, पुलिस ने जो किया ठीक किया। क्या कल सब झूठ था? मरियम बीबी दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में अच्छी नहीं लगती।
41 और 42। जनाब आइटम नंबर, सीटियां ना मारे, आराम से अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठ जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का सीटी एहतजाज, सीटियां बजा बजा कर ऐवान सर पर उठा लिया, शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी, इजलास से पहले अरकान में सीटियां बांटी गईं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ऑपोजिशन अरकान को मुसलसल चुप कराने की कोशिश, ऑपोजिशन ने वार्निंग हवा में उड़ा दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने दी जाए, ऑपोजिशन का मुतालबा। असद उमर कहते हैं लोगों ने देख लिया कि ऑपोजिशन की तरजीहात क्या हैं। हुकूमत अवाम के लिए कानून साजी करती रही और ऑपोजिशन सीटियां बजाती रही। पाकिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम अफगान अमन अमल से मुंसलिक है। वजीर आजम कहते हैं अफगानिस्तान तनाज़े का फौजी हल नहीं, अफगान मुफाहमती अमल ही वाहिद हल है। सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमत यार से मुलाकात में कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, पाकिस्तान अफगान अवाम को अपना भाई समझते हैं। उम्मीद है अफगान जमातें सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगी। कई चीजें मसलन चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे हम। लेकिन मेरा आपसे वादा है किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। वजीर आजम की जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में कहा पहले दिन से कह रहा हूं कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। टाइगर फोर्स मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की मुआवनत करे। पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। अवाम को सहूलत देने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पिट चुकी, गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होगा। कभी अदलिया कभी मुसल्लह अफवाज को आगे किया जा रहा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार, कहते हैं इमरान नियाजी की नालायकी पर इदारों का वक़ार कुर्बान हो रहा है। मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी, कहा धमकियां बंद की जाएं, इमरान खान और उनके तर्जुमान जैसी बात करेंगे वैसा ही जवाब आएगा। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत मुस्लिम लीग नून के 2000 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कट गया। गुजरावाला में पीडीएम के जलसे के दिन मुआहिदे और कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। इश्तियाल अंगेज तकारीर पर लाहौर के थाना शादरा में FIR कटी। असलहे की नुमाइश और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुजरावाला में 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। AY न्यूज की खबर पर एक्शन। राना सनाउल्लाह पर गुजरावाला में इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज। लाहौर सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की गुलकार अली जफर के हतक इज्जत के दावे की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली जफर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीशा शफी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। उनके सिर्फ 5 गवाह मुकदमे में नामजद हैं। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। मुल्क में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा, मजीद 14 मरीजों का इंतकाल, 625 अफराद मुतासिर। सरबराह NCOC का दोबारा लॉकडाउन का इंदिया। असद उमर कहते हैं SOPs पर अमल न करने के नताइज आना शुरू हो गए। एक हफ्ते में अमवात में 40% इजाफा हुआ। USAID का पंजाब को 46 वेंटिलेटर्स का अतिया। बरतानिया में कोरोना ने दोबारा जोर पकड़ लिया। एक दिन में 241 अफराद की जान ले ली। 21,331 नए केसेस रिपोर्ट। जून के बाद अमवात में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीन बिफर गए। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कटास राज मंदिर केस में मियां मंशा की DG खान सीमेंट फैक्ट्री से मुतालिक अहम इंकशाफात। दरखास्त गुजार राजा वसीम ने बताया DG खान सीमेंट ने सरकारी एहलकारों के साथ मिलकर बड़ा फ्रॉड किया। बोगस तरीके से जमीन DG खान सीमेंट के नाम की गई। मियां मंशा ने पैसों की ताकत, एहलकारों की मिली भगत से सब कुछ किया। अदालत में हकाइक के बरक्स रिपोर्ट्स जमा कराई। पहले भी फौजदारी केस में फायदा दिया गया था, अदालत में साबित करूंगा।
गिरदे नवाब में जंगलात में बब्बर शेर घुस आया। गांव तरनावा और अतराफ में शेर देखा गया। बब्बर शेर कई मवेशियों को हलाक कर चुका है। शहरियों का महकमा वाइल्ड लाइफ से फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम एक हफ्ते तक करंटीना में रहेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला वनडे मैच 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैंने पूछा था कि फैसिनेटिंग थिंग आपने क्या डिस्कवर किया है। उनका आंसर था कि ये है हमारा प्लैनेट अर्थ हमने डिस्कवर किया है। मैंने पूछा आपको कैसा लगता है जब आप एक स्पेस शटल में लॉन्च होते हो, तो उन्होंने जवाब दिया उनको बहुत अच्छा लगता है। नन्हे तलबा के खला से मुतालिक सवालात, खलाबाजों और नासा के जवाबात। कराची की चौथी जमात के तलबा और उनके टीचर की धूम। ज़हीन अनाबिया, मारूफ और टीचर एमन मरी बाखबर सवेरा की मेहमान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,994 रुपए 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 99 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।